यदि वो तड़प आ गई, पितामह भीष्म भगवान को पाने के लिए ना तड़प रहे थे और जब वो अच्छा पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, वो चाहते तो मर सकते थे। किसी के पांव में एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, पितामह के शरीर पर तो बाण चुभे हुए थे, फिर भी वो मरे नहीं, क्योंकि इच्छा किसे देखने की थी। जब तक कन्हैया आपको नहीं देख लेता तब तक मैं प्राणों को नहीं त्यागूंगा। जब श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए तो पितामह भीष्म ने स्तुति करनी शुरू कर दी। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, मेरी बुद्धि से बेटी से विवाह कर लो, बुद्धि रूपी पुत्री से विवाह कर लो। और पितामह अपनी मति को कृष्ण के चरणों में लगाकर निज धाम को चले गए। संस्कार किया गया पितामह का। अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका गए हैं, वहां स्वागत हुआ है, तब परीक्षित का, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जन्म लेता है और परीक्षित को देखने के लिए भगवान आए और निज धाम परम धाम को चले गए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने जंगल में ले जाकर के, गंगा के तट पर ले जाकर अनशन कराकर उनका उद्धार किया। भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके धराधाम छोड़ करके जब जाने लगे तो भाई भक्तों ने कहा, प्रभु आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे और जहाँ जहाँ ये भागवत होगी बस वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान गए नहीं, प्रत्यक्ष समा गए भागवत जी। भक्तों, श्री भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग का आधिपत्य हो गया चारों तरफ। एक दिन परीक्षित घर से निकले कि मैं अपने राज्य का मुआयना कर लूं। जब राज्य से निकले तो एक गाय और एक बछड़ा, काला सा व्यक्ति उस गाय और बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने पूछा गाय से, देवी आप कौन है, क्यों रो रही हैं? बछड़ा आप कौन है, बैल कौन है, वो क्यों रो रहे हो? उस बैल ने कहा कि मैं अपने दुख का जिम्मेदार किसे कहूँ। कुछ लोग कहते हैं भाग्य में होता है तो दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध में होता है तो मिलता है, पिछले जन्म के गुण दोष हैं। कुछ लोग कहते हैं जो होना है सो होगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। परीक्षित समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं है। कौन है वो? धर्म थे, धर्म ही बैल बनकर के खड़े थे। ये पृथ्वी ही गाय बनकर खड़ी थी और ये काला सा व्यक्ति और कोई नहीं, ये कलयुग था जो गाय और बछड़े को, धर्म को मार रहा था। धर्म के 4 चरण होते हैं, याद रखना, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में 3 पैर टूट चुके हैं, सत्य, दया और तप। कलयुग में केवल दान ही बचा है, दान। इसलिए हम कहा करते हैं कि हमारी वृंदावन की बूढ़ी माओं के लिए एक रोटी जरूर निकालिएगा, एक रोटी की जरूर सेवा करिएगा। दान ही बचा है। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, मूर्ख, तूने हमारी प्रजा पर हाथ उठाया, आज छोड़ेंगे नहीं। तलवार निकालकर परीक्षित को क्रोध आया, कलयुग को मारने लगे। उसी क्षण कलयुग चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं बहुत बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है। बोले क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कितना भी बड़ा पापी हो, कलयुग में नाम लेकर भवसागर से पार हो सकता है, ये अच्छाई है। कलयुग बहुत बुरा है मेरी माँ, पर इसमें एक छोटी सी अच्छाई है, केवल नाम लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तब तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवा दिए। जानती हो मैया कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग के 4 कमरे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, बोले तो जुआ। आप लोग जुआ खेलते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं और सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले बहुत जुआ खेलते हैं। गांव की नुक्कड़ में बैठकर जुआ चलता रहता। एक दादाजी से हमने कहा, दादाजी क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी जुआ नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, इस उम्र में भी तुम टाइम पास कर रहे हो। अब टाइम पास आप क्या करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। अब तो टाइम आपको ही पास करेगा, आप क्या टाइम पास करोगे? तो जुआ खेलकर टाइम पास नहीं, कीर्तन करिए, भजन करिए, कुछ अच्छा करिए ताकि बच्चों के संस्कार बने। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। अरे कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ ना होता तो महाभारत ना होता, जुआ ना होता तो द्रौपदी की लाज ना जाती। तो जुआ ही महाभारत और द्रौपदी की लाज लुटने का जिम्मेदार है। तो जुआ होता है तो यही घटनाएं घटती हैं, इसलिए जुआ किसी को नहीं खेलना चाहिए।
बच्चों को बचाइए। दूसरा ठिकाना कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ जुआ वहाँ कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम, जहाँ शराब होती है वहाँ कौन होता है भैया जी? मैया जी, भैया जी वहाँ कौन होता है? कलयुग होता है, पानम। अच्छा, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो पीते हैं वो हाथ उठाएं। जो शराब पीते हैं वो हाथ उठाएं। उठाओ उठाओ। आप पीते हैं क्या? ये क्यों कह रहे हैं? उठाइए हाथ। नहीं पीते? कोई नहीं पीता? अच्छा, आप लोग नहीं पीते? अच्छा, पीने वाले नहीं आए। अच्छा, जो पीने वाले हैं उनसे कह देना कि मत पिया करो। क्या होगा? बोले पीना ही है तो राम नाम का प्याला पी लो। अरे आपकी वाली तो रात भर में उतर जाती है, और राम नाम का प्याला कोई पी ले तो एक बार चढ़े तो उतरने का नाम नहीं लेता। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी। इसमें क्या रखा है? एक सज्जन हमारे पास आए प्याला लेके, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा पियेंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी, पी लो। हमने कहा 12 घंटे बाद उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक। हमने कहा तुम्हारी वाली बार बार उतरती है, बार बार चढ़ानी पड़ती है। हमारी वाली एक बार चढ़ जाए तो जन्म भर उतरती नहीं है। ये वाली पियो ना जो उतरती नहीं है। तुम्हारी तो कितनी बार चढ़ानी पड़ती है, हमारी वाली सबसे बेहतर है। ये प्रेम का प्याला, ये भक्ति का प्याला, लगन तुम संग लगा बैठे जो होगा। अब जो होगा सब देख लें। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना स्त्रियां, जहां चरित्रहीन लोग हैं वहां कलयुग। कलयुग का चौथा ठिकाना मांस। आप लोग मांस तो नहीं खाते? अंडा, मुर्गी, मछली आदि 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 खाते हैं? नहीं, अच्छी बात। मांस नहीं खाना चाहिए। पांचवा स्थान कलयुग को सोना दे दिया, गोल्ड। राजा परीक्षित के सिर पे जरासंध का मुकुट था, वो मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और परीक्षित ने एक संत का, समीक मुनि का अपमान कर दिया। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से तक्षक 7वें दिन तुझे डसेगा और मर जाओगे। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7वें दिन मरना है। घर से निकलकर परीक्षित गंगा के पावन तट पर बैठ गए। पता चले कि मृत्यु सिर पर खड़ी है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ विनती करूं, घर में तो मरना ही मत। घर वाले ना मरने नहीं देते। जब आप मरने की स्थिति पे पहुंचोगे ना तो लोग हिलाते हैं, भैया पहचानो पहचानो। एक बार तो इतनी भीड़ लगाई और भीड़ों की धक्का मुक्की में एक सज्जन तो मरने वाले के ऊपर गिर गए, और गिरे तो वो निपट गए। ये मरने वाले ना ठीक ठीक से मरने नहीं देते। अच्छा, जब आप मरने वाले होंगे ना तो ये रिश्तेदार आ जाएंगे और रोते हैं, अभी मरे नहीं और रोना चालू। कई तो रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से रोते आते हैं। रोते बहुत है साहब। जब तक जिंदा थे हम कोई शक्ल दिखाने नहीं आया, कोई प्यार की मोहब्बत की दो बातें करने नहीं आया। मर गए तो रोने ढेर लोग आ गए, पता नहीं क्या चाहती थी, कब मरे कब जाए। जिंदा थे तो प्यार की दो बातें नहीं करी, मर गए तो खूब आए रोने के लिए। इसलिए मरने के लिए ना आपका घर बेहतर नहीं है। मरने के लिए वृंदावन है, काशी है, अयोध्या है, तीर्थों में जाओ। जब वहां मरोगे तो भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन करते करते प्राण निकलेंगे। और वैसे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी आज पूरी करूं, बहुत ध्यान से सुन लो, फिर आरती करते हैं। बात ऐसी है कि माना कि मैं आपको, आप हमारे रिश्तेदार हैं और हम मर रहे हैं और आप आ गए, और आपको देखते देखते यदि हम मर गए तो क्या होगा? आप तो 13 दिन बाद हमारे नाम के रसगुल्ले खाओगे, और हम तो आपको देखते देखते मरे हैं तो 84 का चक्कर बिगड़ गया। इसलिए मरने वाले आदमी को पहले तो लिटा दो जमीन पे और हाथ में तुलसी का माला दे दो, सामने राम जी का चित्र रख दो और बैठो, रो मत। आप लोग किसी के मरने में जाया करो तो मेरी बात ध्यान रखा करो। किसी के मरने में जाओ ना तो डायरेक्ट मत रोया करो, पहले पूछ लो कि भाई है कि गया। यदि है तो कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भाई राम नाम सुनकर आप मरेंगे, हमारे कानों में राम नाम पड़ रहा है, आंखों से चित्र राम का दिख रहा है और मुंह से राम राम निकल रहा है, राम नाम लेकर मरोगे ना तो फिर परम धाम को, परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। उसके बाद आपके पुत्र गया में श्राद्ध ना भी करें तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि दुनिया वालों को याद करते करते मरोगे तो पिंडदान करते रहना, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम तो कहते हैं अपनी मृत्यु के पहले अपना सारा काम कर लेना चाहिए। अपनी तेरही भी कर लो, अपनी बरसी भी कर लो, अपना सब कर लो। आप लोगों ने किया कि नहीं? नहीं, अरे करो, उम्र हो गई और क्या। साल में 1-2 बार भोजन प्रसादी कराते रहा करो दीन दुखियों को, गरीबों को। भाई एक मैया हरिद्वार गई तो इतना बड़ा बैग लेके गई। हमने कहा कहाँ जा रही हो? बोले हरिद्वार। हमने कहा कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। बोले 15 दिन के लिए जा रही हो, इतना बड़ा सूटकेस, और जहाँ सदा सदा के लिए जाना वहां कितना बड़ा होगा? वहां की कोई तैयारी नहीं हो, 15 दिन की तैयारी चल रही है। जहाँ सदा सदा के लिए जाना है मेरी माँ, वहां की भी तो कुछ तैयारियां होनी चाहिए कि नहीं? अभी से तैयारी कर लो। वहां भी खूब पैसे ले जाना, पर वहां कागज के टुकड़े नहीं चलते। राम नाम की पूंजी जितनी कमा सको